नंबर क्वेश्चन उसमें है, कंप्यूटर में दे दो। पता नहीं, पागल ही है सारे के सारे। देखो भाई, नंबर सिस्टम एग्जैक्ट क्वेश्चन के हिसाब से करवा रही हूँ, फालतू की चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो हमारा आता है बेस मेथड। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 1 की फॉर्म में है, और हमारा जो बाइनरी है, बाइनरी को क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं 0 1। आपने व्हाट्सएप पे किसी के पास मैसेज भेजा, वो हमारी तरफ से ह्यूमन लैंग्वेज में गया, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज वो 0 1 0 1 0 1 में गया। ठीक है, उधर जो पहुंचा वो 0 1 में पहुंचा, लेकिन उसको जो दिखाई दिया सामने वाले पर्सन को, वो ह्यूमन लैंग्वेज है। फिर उसने जो जवाब दिया है मुझे, वो क्या है, वो ह्यूमन लैंग्वेज में है, लेकिन अंदर जाकर मशीन में जाकर क्या होगा, वो कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद मेरे पास जो पहुंचा वो, और कितने मिली सेकंड में वो काम होता है, आप ये देखो। अगर उधर से भी टाइपिंग चल रही है, इधर से भी टाइपिंग चल रही है, तो कितने मिली सेकंड में होता है। कॉपी में लिखना है, ये बुक में नहीं है। ठीक है, वो क्या है, हमारे नंबर सिस्टम है। 4 फॉर्म चलते हैं इसमें, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी का मतलब है 0 1 की फॉर्म में, ऑक्टल का मतलब है 8, डेसिमल का मतलब है 10, और हेक्सा डेसिमल तो आ गया 10। देखो ये डेसिमल आ गया 10, हेक्सा का मतलब क्या होता है 16। टोटल कितने हो गए 16। आया समझ में? टोटल कितने नंबर होते हैं बाइनरी में 0 1। ठीक है, ऑक्टल में कितने होते हैं टोटल 8, डेसिमल में 10, और हेक्साडेसिमल में 16। ठीक है, अब चुप हो जाओ। क्या हो गया, क्या खो गया, कुछ खो गया? नहीं खोया, आ जाओ। अब ये लिखा तो ऐसे है, लेकिन ये होते कैसे हैं? टोटल 16 नंबर है, मुझे ये पता है। इसमें टोटल 2 नंबर है 0 1, ये मुझे पता है। इसमें क्या है 7 है, लेकिन 8 है, लेकिन वो है कैसे 0 से लेके 7 तक। टोटल 8 हो गया ना, इधर देखो ध्यान से, टोटल कितने हो गए 8। ये 9 है, 0 से लेके कितना है 0 से 9, टोटल कितने हो गए 10। लेकिन कहां से लेके 0 से लेके 1 से लेके 9 हो गया, और 0 क्या हो गया 10, क्योंकि इसमें 0 की भी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया 0 1। नेक्स्ट होता है हेक्साडेसिमल में कितने हैं 0 से लेके 15 है। अब ये 15 किस तरीके से है वो देखो, हमारा 0 से लेके इसके अंदर 0 से लेके 9 तक तो नंबर हो गए, टोटल कितने हो गए ये 10 हो गए ना। उसके बाद देखो 11 12 13 14 15, 15 ही रहेंगे ना, 15 से ऊपर नहीं जाना। 11 को बोलेंगे ए, बी, सी, डी और ई। आए समझ में? एफ भी तो है, 10 में आएगा ना, इधर लो, ये लो, 10 में आएगा ए, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक तो सिंपल है वही, लेकिन 1 0 आ गया ना, फिर 1 0 के बाद वो क्या चलेगा ए बी सी डी ई, और ये कैपिटल में जाएंगे, स्मॉल में नहीं जाएंगे। आ गए समझ में? ठीक है, अब बेस मेथड, सिर्फ मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, अगर वो कोई भी नंबर 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से दिया हुआ है तो वो बाइनरी नंबर है, इस तरीके से दिया हुआ है तो ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। दूसरा, ये वो क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट के उसमें आते हैं फॉर्म में। क्वेश्चन सॉल्विंग तो एक अलग चीज है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में स्टेटमेंट में आता है ना, वो समझो। कोई भी नंबर, अगर मैंने बोला है ऑक्टल, अगर मैंने बोला है ऑक्टल, ऑक्टल का नंबर कितना है 0 से लेके 7, टोटल 8 हो गया, 7 से ऊपर डिजिट नहीं होगा। ये देखो 2 7 से नीचे, 5 7 से नीचे, यानी कि इसको मैं ऑक्टल में भी लिख सकती हूँ। ऑक्टल में कैसे, ऐसे, इसकी जो बेस है ऑक्टल कर सकती हूँ, इसका जो बेस है वो कितना कर सकती हूँ बाइनरी। यहां से पता चलेगा कि ये ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल में है,
अब 25 के नीचे मैंने 10 लिख दिया तो ये ऑक्टल है। 25 के नीचे अगर मैंने 16 लिख दिया तो ये क्या है, समझ जाओगे। अगर 10 लिखा हुआ है तो डेसिमल है, 16 है तो हेक्सा है, 8 लिखा हुआ है तो ऑक्टल है। ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, डेसिमल में क्या है, 0 से लेकर 9 तक नंबर हो सकते हैं, तो मैं यहां पर 8 भी लिख सकती हूँ। लेकिन अगर 8 के साथ यहां पर ऑक्टल लगा दे तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। मैंने यही बोला देखो ना, ऑक्टल में कितना है, 7 तक है, टोटल नंबर 8 है, लेकिन लास्ट डिजिट तो 7 तक। अगर 7 से ऊपर चलेगा तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ही 8 है। लास्ट वाला डिजिट देखो 28 से भाई 8 7 तक नंबर है मेरे पास, 8 कैसे ले सकती हूँ मैं। ठीक है। ये क्या है, ऑक्टल। ऑक्टल नहीं आएगा यहाँ पे, हम क्या लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं। ये चीजें ध्यान देने योग्य है, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट जो है सही है। इसको बच्चे पता क्या करते हैं, स्टेटमेंट देखिए उसको सॉल्व करने बैठ गए। अगर वो समझदार है, थोड़ा सा रूल्स को देखा हुआ है, तो देखते ही पता चल जाएगा कि तो गलत है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या है कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी, 2 दे दिया, एफ दे दिया और 5 दे दिया, और मुझे यहां दे दिया सी, और उसके आगे दे दिया 16। क्या कोई भी नंबर ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा है जिसके अंदर मैंने एबीसी लिखवाई है? कहाँ है, सिर्फ हेक्सा ही तो है, तो सिंगल एक ही है। अगर किसी भी नंबर में ये अल्फाबेट दिए हो तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, वो हेक्सा में है। अब हेक्सा को पहले मतलब कि इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें इसको डिकोड करना पड़ता है कि यहाँ पर एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर सी का मतलब क्या है। सी का मतलब क्या है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 15। अब एक चीज देखो, बेस कितना है 16, 16 से कोई भी नंबर ऊपर है, 16 छोड़ो, 15 से कोई नंबर ऊपर है, नहीं है ना, होगा भी नहीं, क्योंकि अगर होगा तो वो स्टेटमेंट क्या है, पहले ही गलत हो चुके, उसको सोल्व करना ही नहीं है। ठीक है। वो भी तो पता होना चाहिए ना हमें कि भी स्टेटमेंट गलत कहां पे होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप आ जाओ इसका, पहले हम करेंगे सिर्फ बाइनरी का, इजी है। बाइनरी कहाँ है वो, कुर्सी पे बैठा है मजे में, मैं ढूंढ रही हूँ इधर। देखो मैंने नंबर आपको दिया हुआ है 37। ठीक है। 37 के नीचे मैंने क्या कर दिया, क्या बनाइए, अरे डेसिमली तो बना है, 10 लगाया है ना मैंने। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 0101010110। ठीक है। और इसके नीचे लगा दिया बेस। ये बन गया आपकी पेपर की स्टेटमेंट, पेपर की स्टेटमेंट बन गई। आपको क्वेश्चन भी दे दिया, आपको आंसर भी दे दिया। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे, आ जाओ। हमें सिर्फ क्या करना है, 37 को 2 से डिवाइड करना है। 37 को 2 से डिवाइड कर दो, करो, हाफ करते जाओ इसका, क्या आएगा यहाँ पे, इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 18। अभी पहले सिर्फ डिवाइड करते जाओ, आगे क्या करना है बाद में बताऊंगी। यहाँ बताना 9, इसका हाफ 4, इसका हाफ 2, इसका हाफ, खत्म, खत्म हो गया। अब इधर देखो, जहां पर ओड नंबर है हमने इसका हाफ किया, लेकिन एक तो बच गया इसमें से, तो वो एक कहाँ आएगा, यहाँ। इसके सामने ही लिखना, नीचे मत लिखना, क्योंकि जब हम पहले मैथ किए हुए ना, हम नीचे की साइड लिखते थे ना, अब इसके सामने ही लिखना, इजी रहेंगी चीजें। यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0। अब एक चीज बताऊं, ये तो आपने सॉल्व करके देखा, अब इसको एग्जैक्ट करने का फायदा वो क्या है, यहाँ पे ओड नंबर है तो 1 आएगा, इवन है तो 0 आएगा, ओड है तो 1 आएगा, इवन है तो 0 आएगा, बस। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है। ओड इवन को देखो, ओड इवन पता है ना क्या होते हैं, पता नहीं किसने पूछा था मुझसे ओड इवन क्या होते हैं, किसने पूछा था, है एक आधा मरीज मेरे पास ऐसा, ओड इवन। ठीक है, आया समझ में। अब एक चीज देखो, यहां से नीचे से ऊपर की तरफ करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, 1 0 0 1 0 1। मेरा आंसर क्या आया, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, क्योंकि सही स्टेटमेंट क्या है, आया समझ में।
आया? सेकंड स्टेटमेंट लिखो चलो अब। 95 95 डेसिमल वाला नंबर है और उसको डिवाइड करना है किसमें? बाइनरी में। जल्दी से। नाइन्टी फाइव हाँ जी। किसमें निकालना? बाइनरी में। क्या बनेगा 95 का हाफ? 40। अच्छा लग 28 47। किसका 47 वेट? उतना भी है लड़की को 47 वेट है? अरे वर्डिंग वर्डिंग के हिसाब से बोल रही हूँ मैं। लक 28 47 वेट एग्जैक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ आगे क्या करना है इसका। 23 ठीक है। नेक्स्ट 11 नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट। बच्चों की तरह करवाया करो मुझे। अभी देखो ओड है 1 आ गया, ओड है 1 आ गया, ओड है 1 1 1 0 1 तो आएगा इधर। क्या बना? यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 0 1 1 1 1 1। कितने बना? ठीक है मेरा आंसर क्या आया? ये आया समझ में? आ गया भाई। एक चीज और ध्यान दी। 95 पहले वाला नंबर क्या है? 9। बाद वाला क्या है? 5। डेसिमल से ऊपर नहीं है, डेसिमल से ऊपर नहीं है। चलो नेक्स्ट करो। इजी है ये। है तुम्हें तो पहले करवाए हुए हैं मैंने। नेक्स्ट करो 62। 62 इजी है, फास्ट करो। और अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं करवाऊंगी तुम्हें, शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगी अप्रैल में। बेस मेथड करो अभी। गोले नहीं भरने हैं करिश्मा, गलती से गोला भर गया। हो गया? सेम आया सबका? क्या आया है? 5 बार 1 5 बार 1 ठीक है 1 0। यही आया सबका, यही आया भाई। नेक्स्ट करो 625। रुक जाओ 624। यहाँ नहीं होएगा ये डिवाइड, इतनी सी जगह में हो जाएगा? ये दो दो डिजिट के तो इतने बड़े बड़े पेज ले रहे हैं ये। कुकर में बंद करके आएगा दिमाग अभी। आज 3 क्लास हो जाएगी उनके सिर पे काम करने वाली। तो करो इवन वाला दिया है, ओड वाले देती ना अच्छे से ढक्कन खुलते फिर। पहले किया हुआ है आपने? इन्होंने भी किया हुआ है, इन्होंने भी किया है। दिशा आपने किया हुआ पहले ये? रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। तुम लोगों ने किया हुआ पहले ये? आपका फर्स्ट है क्या सेकंड है? फर्स्ट टाइम है। आप लोगों का भी फर्स्ट टाइम है ना?
दो एकम दो, दो दूनी चार, क्या है 624। आ जाओ बोलो 3 1 2, ठीक है 1, ठीक है सही, ठीक है 39, ठीक है 19, ठीक है 9, ठीक है 4, ठीक है। फिर अलग आंसर कहाँ से आ रहा है भाई? ओ बट ये 0 0 0 0 1 1 1 0 0, ठीक तो है 1 0 0 1 1 1 4 टाइम्स 0, ये आया हुआ है। चोर यही नहीं आया, मजा आया करके। नेक्स्ट करो 1024, दो का पढ़ा तभी तो तुम्हारा स्ट्रोंग होएगा। दो का पढ़ा स्ट्रोंग नहीं करना। मेरा मानना सिर्फ इतना है, अगर हमारा बेस स्ट्रोंग है तो उसके ऊपर कितनी मर्जी लंबी बिल्डिंग स्ट्रोंग कर लो आप, और अगर बेस स्ट्रोंग नहीं है। हाँ कितनी जीरो है? 0 0 0 3 4 5 6, ऐसे आएगा ना, ये ऐसे आएगा ना 1, है ना 1 कितनी जीरो? 3 3 6 7 8 9 10 है। पहले वाला क्या है? क्यों नहीं आ रहा? कहाँ चले गए? क्या करा है? कहाँ चले गए? यहाँ पे 251 कैसे आ गया? 2 6 12 नहीं रह गए? दो अरे दूनी क्या? हाँ ये दो 5 पंजे 10 1 बज गए। क्या है? दो दिन क्या? हिंदी में नहीं, अरे यार मुझे हिंदी में नहीं। करिश्मा तू वंजा बोलो 2 1 जा 4, ये देखो क्या कर रहे हैं। 6 8 10 12 14 16 18, अब ठीक है इंग्लिश में ही है। आया भी। चीकू चीकू वहीं पहुंच गया इनडायरेक्टली उसके शेल्टर में, वो देवी के शेल्टर में। हाँ उसकी किस्मत वहीं लिखी हुई थी। कल गई थी मैं, पैडी का कट्टा लेके गई थी, 20 किलो का बिस्कुट लेके गई थी। हाँ मिली, बड़ा एटीट्यूड है भाई, ये का तो मुझे पता नहीं भाई, उसमें तो है बहुत ज्यादा। एक तो होता हल्का फुल्का होना। होगा भाई टेबल लर्न हो, फिर इंग्लिश में करवा रही थी मैं, तो 3 का भी करवाऊं? माइनस करना नहीं आ रहा था, माइनस सिखाऊं? 2 में से 1 गए। वो बोरो क्या होता है? कैरी और बोरो सेम है? कैरी और बोरो, बोरो उधार लेना, कैरी देना। कैरी आगे की तरफ देना ना, और बोरो पीछे से लेना। ठीक ठीक है ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं मेरे। अच्छा मैंने आपको एक फॉर्म करवाई है,
कि बाइ डेसिमल से कहाँ पे गए हम, बाइनरी में गए हैं, ये वाली फॉर्म होगी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से कहाँ जाएंगे, डेसिमल में जाएंगे, बाइनरी से कहाँ जाएंगे, डेसिमल में जाएंगे। फर्स्ट वाला जो सम करवाया था उसका जो आंसर आया था वो बोलो, फर्स्ट जो सम करवाया था, आराम से 100 101, यही था, यही था भाई। जाओ उसके साथ चले जाओ, जाओ जाओ। देखो हमें क्या करना है, पहले मेरा ये कंफर्म हो गया, ये समझ में आ गया आपको, डेसिमल ये वाला। अब करें बाइनरी से डेसिमल, ये बाइनरी लिखा हुआ है, अब इससे कहां लेके जाना है, स्टेटमेंट क्या थी, ओए क्या थी, 37। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो 37 है ये सही है या नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वो तो एक तरीका था, मैंने बेस तरीका बता दिया, अब आता है दूसरा तरीका, पलट के वापस जाना, ठीक है, पलट के वापस जाना कि भाई हाँ कैसे। अभी इसका एक सिंपल सा तरीका है, इसमें मैं ट्रिक करवाऊंगी आपको, ठीक है। ट्रिक इसकी सिंपल सी ये है, यहाँ लिखो 1, अब इसका डबल करते जाओ, 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8, इसका डबल 16, इसका डबल 32। अब आप ये पूछोगे ये कहाँ से आया, ओ घर ढूंढ रहे हो अपना उसमें, फिर कि ससुराल ढूंढ रहे हो उसमें, अभी तो ये देख लूं कहाँ जाना चाहिए, राजस्थान भेज दूं, बिचौलिया बैठे हैं बीच में। देखो अब ये आया क्यों है, हमने पता है यहाँ पे क्या किया, पावर्स लगाई है, क्या लगाई है, पावर्स लगाई है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 2 को 3 टाइम करोगे तो ये देखो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 टाइम करोगे तो क्या आया, 32। क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, बाइनरी में 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर क्या आएगा, 2 4 8 16 32, सब गायब, क्वेश्चन गलत, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझ में आया कि पूछा क्या है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो बीच वाला स्टेप होता है ना इसको मैं मिस करवा देती हूँ, कि आपको ये याद नहीं रखना, ठीक है, ठीक है, इसको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट होना है। दूसरी चीज तुम फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, जब हमने डिवाइड किया था ना तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिखा था ना, और जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरी तरफ से, वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आया 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4 8 16 32, क्लियर है। अब जहां जहां पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, जहां जहां पर सिर्फ 1 लिखा हुआ है, सिर्फ उस नंबर को प्लस करना है, उन नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। 1 लिखा हुआ है 32, यानी कि इसको प्लस करेंगे, उसके बाद 4 को प्लस करेंगे, उसके बाद 32 और 4 कितने होते हैं, 36, और 1 कितना हो गया, 37, यानी कि मेरा ये सही है, सही है। आ जाओ निकाल लो दूसरे, अब सेकंड सम जो किया था कॉपी में, बताना उसका, 95 था, उसके बाद बोलना 1 1, अरे बोलो 5 1 0, अरे कितनी बार 1 है, 4 5, आगे बस, बस लो आ जाओ, 1 2 4 8 16 32 और 64 करो, बस एक ये नहीं प्लस होएगा, बाकी सारे प्लस होंगे, देखो क्या आएगा प्लस करके, दिमाग चल गया है क्या, फोन के ऊपर बिठा दूं, ठीक आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज और देखो,
पेपर में आपको बोला नहीं जाएगा कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो या बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो। वो क्या बोलेंगे आपको, वो इस तरीके से बोलेंगे, एक तरफ ये लिख दिया, स्टेटमेंट 1 लिख दी, स्टेटमेंट 2 ये लिख लिया, यहाँ पे क्या दिख गया, बाइनरी। इसका नंबर क्या आया, 95 है ना, मैंने यहाँ पे 96 लगा दिया, 96 के नीचे क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। क्या लगा दिया, डेसिमल। बस ये स्टेटमेंट खत्म यहीं की यहीं। क्या उसने बोला कि बाइनरी को कन्वर्ट करो या डेसिमल को कन्वर्ट करो, नहीं बोला, स्टेटमेंट खत्म होगी। अब मेरे ऊपर है, जो मुझे इजी लगता है ना मैं उसी तरीके से करूंगी। चाहे तो मैं इसको डिवाइड करके देख लूं 2 से, और चाहे मैं इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक लगा लूं, 1 2 4 8 शॉर्ट ट्रिक इस पे लगेगी, कहीं उस पे लगा दो, पजल हो जाओगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इस पे लगानी है, 1 2 4 8, ठीक है, उस पर नहीं लगाना, उसको सीधा डिवाइड करना है 2 से, वो ज्यादा सिंपल है। ठीक है, और समझ भी आता है, भूलोगे भी नहीं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट उसने दी, यहाँ पे दे दिया आपका 37, 625 वाले का बताना क्या आया था, 624 बोला, 100 111 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या लगा दे इसके नीचे, बाइनरी। ठीक है, ये आपका सम हो गया। अब इस सम में हमें देखना है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गई मेरी, क्योंकि मैंने 96 लगा दिया, वहां पे क्या आना था 95, और इधर 624 का ये मेरा क्या है, सही है। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट 2 मेरी क्या होगी, सही होगी। और ये एग्जैक्ट सही है ना, आपने तो बोला है ये, हाँ निकालना तो है भी, कोई भी एक निकाल लो, चाहे इधर से वो निकाल लो चाहे उधर से ये निकाल लो, बस सेम आना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये उठाया, मुझे ये ज्यादा इजी लगा ये, ठीक है, क्योंकि मेरा इनिशियल स्टेज था सीखने का, वही पेपर में आ गया, तो मैं क्या करूंगी, 624 को 2 से डिवाइड करूंगी, 624 को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास क्या आया ये, अगर ये आया तो सही है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बहुत, मेरी कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट है, तो मैं क्या करूंगी, इसको करूंगी तो क्या करूंगी, 1 2 4 8 4 8 16 32 64, उसके बाद जितना भी आएगा उनको प्लस करके, अगर ये आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर गलत है। इजी कौन सा है, ये वाला या वो वाला, तो इजी है, अगर नहीं बड़ा आता तो फिर तो भी, फिर इतनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना फिर आपकी, है ना, नहीं है ना। नेक्स्ट करो, चलो नेक्स्ट करो, शॉर्ट मेथड लगाना है ये बाइनरी वाला। क्या स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, 624 का हो गया, 624 का कैसे हो गया, मैंने तो करवाया नहीं है। हाँ 1 2 4 आपने कॉपी में लिख लिया है, किया है उसको, फिर वो तो मैंने किया, तुमने थोड़ी किया है, कॉपी में भी कर लो। 624 वाला बाइनरी से उसमें ऑक्टल में ले जाओ, मरो मेरा सिर, कहाँ है 624 वाला, 624 ये हो गया ना, ये तो आपने डेसिमल से बाइनरी में लेके गए हो, अब बाइनरी से डेसिमल में तो करो इसको, गधो। हाँ 1 2 4 6 शॉर्ट ट्रिक, भूख लगी, जहां सम किया हुआ है सोल्व वहीं पे कर लो ना। मेरा सिर, तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या दोनों का, है क्या मिल गया, लड्डू, स्मार्ट बोर्ड लगवाना है, तुम सबको बेच के स्मार्ट बोर्ड लगवाऊंगी। हाँ जी 1 1 का काउंट करना है।
क्या आएगा ये, वो तो आना ही है। आया बाबू समझ में? कोई बात नहीं। ओ भाई, वो तो सिर में दर्द हो गया। इनको वन वन को करना है ना, वन वन प्लस कर लो, 64 और 1 5 5 1 हाँ 5 1 हम 80 हो गए। क्या 80? हाँ किसने कर दिया? 20 हो जाएगा, केक काटेंगे फिर। तुम लोगों ने कर लिया मेरा चैनल सब्सक्राइब? करना भी मत, मैं बाहर फेंकूंगी तुम्हें। ये वो है थाली में छेद कर रहे हैं, इनको पकड़ूंगे आज। तुमने 6 की 6 आईडी से कर रखा है? 4 से कर रखा है? एट्टी। ये देखो, ये थाली में छेद कर रहे हैं, ये बैठे हैं आगे। घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब बताओ, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ। घर का भेदी लंका ढाए। मन वन कैसे लगेगा? मन और वन कैसे लगेगा? मन को तो चलो हम लगा लेंगे। क्लास करते रहना, दोबारा नहीं करवाऊंगी, जो क्लास में हो जाएगा। 2 ढाई बजे तक आती है भाई, अपलोड होने में टाइम लगता है, 8 8 GB की वीडियो होती है। इतने की ही बनती है। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट चलो। 512 वाला था कि 1024 वाला था? करो चलो। ओ भाई, तो जीरो का आपको क्या करना है? जीरो को तो प्लस करना ही नहीं है। लास्ट में जो एक है ना, वो 1024 ही आएगा, क्योंकि बाकी सारे जीरो है ना। पर उसको करो, 0 से लेके 1 तक ना लिखो, वहां पे क्या आएगा? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और फिर क्या है? 1024 सीधा। उसका डबल क्या हो जाएगा? 2048। उसका डबल 4096। उसका डबल 8000 कुछ। उसका डबल 16000 कुछ। आगे कुछ आ जाए, डबल का तो भरोसा नहीं। भाई मेरे भी टेबल कमजोर है। बस हो गया, ये 2 क्लियर है, क्योंकि तुम्हारा तो पहले रिवीजन हो चुके हैं, इनका तो फर्स्ट है ना, तो इनका तो ऊपर से चला जाएगा, और करवा दिया तो। ये डिफिकल्ट वाले जो है बाद में करवाऊंगी, ये ऑक्टल वाले और ये हेक्साडेसिमल वाले। ठीक है, ये आ जाएगा समझ में, इसकी रिवीजन करना। और जित कोई भी नंबर सोच लेना, कोई भी नंबर सोच के 10 सम कर लेना, कोई भी, इधर से उधर, उधर से इधर, बस। दोनों करके आपका आंसर सेम आना चाहिए, चाहे उधर से इधर जा रहे हो, चाहे इधर से उधर जा रहे हो। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। आज 3 क्लास होगी ऑनलाइन की, एक एमडीजी की हुई, एक एसडीजी की हुई, एक इसकी होगी। कर दो, बंद कर दो उसको।